हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसा केस है जिसके लिए एक पूरी सिटी अपने रोड पे आ गई थी। पूरी सिटी इस मर्डर के किलर को खोजने के लिए डिमांड कर रही थी। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट टुडेस केस। 2 फरवरी 2012 एक आदमी जो कि कॉमन ग्राउंड नाम के कैफ़े में काम करता था, वो सुबह अपने काम के लिए निकला। उसने पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क की और वो स्टाफ एंट्री की तरफ जाने लगा। उसने अपने पॉकेट से चाबी निकाली और जैसे ही वो डोर खोलने वाला था तो उसने देखा कि डोर पहले से ही खुला हुआ था। रात की शिफ्ट में समंथा नाम की लड़की काम करती थी जो 1-2 महीने से ही वहाँ पर थी, बट इससे पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो सब कुछ अच्छे से लॉक करके कैफ़े को साफ करके जाती थी घर पे। पर फिर उसने सोचा इट्स ओके, हर इंसान से गलती होती है, और उसने दरवाजे को धक्का मारा और अंदर जाते जाते उसने देखा वहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा था। सब कप्स हर जगह थे, सारे नैपकिन्स यहाँ वहाँ उड़ रहे थे, पर उसने वो सब नज़रअंदाज किया और काउंटर की तरफ गया और उसने कैश रजिस्टर को खोलने के लिए कीस निकाली, पर वो भी पहले से खुला हुआ था। और उसने अंदर देखा तो पता चला उसमें से पैसे गायब थे। तो उसने अपने बॉस को कॉल किया ये बताने के लिए कि उसके कैफ़े में चोरी हो गई है। पिछली रात को समंथा ने अपने बॉयफ्रेंड ड्वेन को बुलाया था कैफ़े से उसे पिक करने के लिए, और ड्वेन वहाँ 8:30 बजे को पहुँचा था और समंथा की शिफ्ट आधे घंटे पहले ही पूरी हो गई थी। बट ड्वेन अपने काम में फंस गया, उसकी वजह से उसे थोड़ा लेट हो गया। वो कार से नीचे उतरकर देखता है पर कैफ़े बंद था, अंदर कोई लाइट चालू नहीं थी और बाहर भी समंथा कहीं दिख नहीं रही थी। तो उसने कैफ़े की खिड़की से देखने की कोशिश की पर अंदर पूरा अंधेरा था, और ड्वेन ने सोचा कि उन दोनों की शाम को कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई थी, इसकी वजह से वो शायद अपने पापा के साथ या फ्रेंड्स के साथ घर चली गई होगी। और ये सोचकर वो वापस अपनी कार में बैठा। उसने समंथा को कॉल किया, मैसेज किया, पर वो रिप्लाई नहीं दे रही थी। तो उसने समंथा के घर जाकर चेक करने का सोचा कि वो ठीक से घर पहुंच तो गई है। ड्वेन ने समंथा के घर जाकर नॉक किया और उसके पापा ने दरवाज़ा खोला और उसके पापा ने कहा कि नहीं, वो अब तक घर नहीं आई है। तो दोनों किचन में गए और दोनों समंथा को कॉल और मैसेज करने लगे, और थोड़ी ही देर बाद समंथा का रिप्लाई आया कि वो कुछ दिन अपने फ्रेंड्स के साथ रहेगी और उसे कुछ टाइम चाहिए इस रिलेशन के बारे में सोचने के लिए। और उसने ये भी कहा कि उसके डैड को भी ये बता देना। बट समंथा के डैड को ये सब बहुत अजीब लगा, क्योंकि वो समंथा को 2 साल की थी तब से अकेले ही बड़ी कर रहे थे, और ऐसा आज के पहले उसने कभी भी नहीं किया। मतलब उसके इतने सारे कॉल इग्नोर करना, उसके मैसेज का रिप्लाई ना करना, जबकि वो उसके लिए बहुत गरीब थे, और ये सब उसे डायरेक्टली ना बता के ड्वेन को बताना। और जब सुबह तक समंथा का कोई रिप्लाई नहीं आया तो जेम्स यानी समंथा के डैड ने पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई, और पुलिस ने सबसे पहले कैफ़े के ओनर को कॉल किया। बट ओनर ने कहा कि अभी जस्ट मुझे भी कॉल आया कि कैफ़े में चोरी हो गई है, और वो जल्द ही वहाँ की CCTV फुटेज पुलिस को सेंड कर देंगे। और जब तक वो फुटेज आती तब तक पुलिस ने समंथा के कुछ फ्रेंड्स को कॉल करके उससे पूछताछ की, बट किसी को कुछ नहीं पता था कि समंथा कहाँ है, किसके साथ है। उसके बाद पुलिस कैफ़े में भी गई और वहाँ पे भी कोई ऐसे साइन नहीं थे कि कोई ज़बरदस्ती हुई हो। इनफैक्ट वहाँ कैफ़े में एक पैनिक बटन था जो कि अगर कुछ चोर आए या फिर कोई इमरजेंसी हो तो प्रेस किया जाता है, वो भी प्रेस नहीं किया गया था। तो जेम्स को जो लगता था कि कुछ गड़बड़ है, बट पुलिस ने यही मान लिया था कि समंथा ही कैफ़े में चोरी करके भाग गई है। पर अगर ऐसा था तो समंथा वहाँ से गई कैसे, क्योंकि ये कॉफ़ी शॉप सिटी से काफ़ी दूर था। समंथा के पास कोई कार नहीं थी और पैदल वहाँ से जाना वॉज नॉट पॉसिबल।
इन उसके फ्रेंड्स को भी किसी को कुछ नहीं पता है। पर यह सवाल का जवाब उस रात जब सीसीटीवी फुटेज आई तब मिला। सीसीटीवी फुटेज में समंथा, जो कि बिल्कुल नॉर्मली अपना काम कर रही थी, वो उस वक्त अकेली थी, यानी 1 फरवरी को, जब विंडो पे कोई कस्टमर आया, बट वो कैमरा में नहीं दिखा। उसने ड्रिंक ऑर्डर किया और समंथा उसका काम करने लगी, ड्रिंक बनाने लगी, और जैसे ही वो ड्रिंक देने वाली थी, वो घबरा के पीछे चली गई। उसने लाइट्स ऑफ कर दी, कैश रजिस्टर में से सारे पैसे निकालकर उस आदमी को दे दिए और पीछे जाकर अपने घुटने पे बैठ गई। 2-4 मिनट बाद वो आदमी विंडो से पूरा अंदर आ गया। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर यह श्योर था कि वो कोई आदमी ही था। उसने बड़ी हुडी पहनी थी और सर पे हैट थी। उसने समंथा के पीछे गन रखी और उसे स्टाफ एंट्रेंस से बाहर ले गया, वाइट कलर की कार में बिठाया और दोनों वहां से चले गए। कुछ दिनों तक FBI और पुलिस एविडेंस ढूंढने में लग गए, पर एक के बाद एक डेड एंड ही मिल रहा था, क्योंकि कुछ एविडेंस था ही नहीं। बस था तो वो सीसीटीवी फुटेज, जिसमें कुछ ढंग से दिख भी नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ अंधेरा था। इसी दौरान जेम्स और ड्वेन ने रैली निकाली और उसको पूरे सिटी का सपोर्ट मिला। सब लोग उसके साथ रोड पे उतर आए थे, जिसकी वजह से इस केस को काफ़ी मीडिया कवरेज मिले, बट फिर भी कोई काम आ सके ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। Until February 23, यानी 3 वीक्स के बाद ड्वेन को एक मैसेज आया जिसमें किसी पार्क का एड्रेस था। तो ड्वेन ने तुरंत पुलिस को बताया और वो दोनों भी उस एड्रेस पे जाने के लिए निकल गए, पर वो दोनों पुलिस से पहले पहुंचे। पार्क में थोड़ा अंदर जाकर उसे वहाँ बोर्ड दिखा जिस पे एक बैग टंगा हुआ था। उसमें रैंसम नोट थी और एक फ़ोटो की जेरोक्स थी जिसमें समंथा थी, और उस आदमी ने 12 फरवरी का न्यूज़पेपर भी दिखाया था। बेसिकली ये प्रूफ था कि समंथा अब तक जिंदा थी, और रैंसम नोट में लिखा था कि समंथा के बैंक अकाउंट में $30,000 डालने थे, तब जाके वो किडनैपर 6 महीने के बाद समंथा को छोड़ देता। बट FBI के कहने पे जेम्स ने सिर्फ आधा पैसा ही डिपॉजिट किया, ताकि जब वो किडनैपर पैसे लेने बैंक में जाए तो पुलिस उसे पकड़ सके। और 3 अलग अलग जगह पर पैसे विथड्रॉ भी हुए, बट पुलिस वहाँ पे पहुँच पाती उससे पहले वो जा चुका होता था। और सीसीटीवी में भी उसने मास्क, गॉगल्स और टोपी पहनी होती थी, तो कुछ पता लगा पाना मुश्किल था। उसके बाद उस आदमी ने सिटी बदल कर कैश विथड्रॉ करना स्टार्ट किया, और एक जगह की सीसीटीवी में उसकी कार दिख गई। तो पुलिस ने उस कार को ट्रेस किया और बाद में वो कार एक होटल में मिली, और पुलिस ने उस पर नज़र बना के रखी। होटल में से एक लड़का निकला जो 30 के आसपास का था। वो उस कार में बैठा और यहाँ पुलिस अपने गन के साथ रेडी थी, और वो उसे फॉलो करने लगे। पुलिस मौका ही ढूंढ रही थी कि कोई बहाना मिले और वो उसे रोक पाए, और जल्द ही उसे बहाना मिल गया। वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था, तो पुलिस ने उसे रोका। उसके पास गई, बंदा काफ़ी काम लग रहा था। पुलिस ने उसे उसका लाइसेंस मांगा। उसका नाम था इज़राइल। वो 34 साल का था, और पुलिस को पता था ये वही आदमी है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। पुलिस ने उसकी कार की तलाशी ली, जिसमें से उसे वो मास्क, गॉगल्स और कैप सेम टू सेम मिला, और साथ में गन और समंथा का फ़ोन भी था। पहले इज़राइल ने साफ मना कर दिया कि उसका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर इतने सारे सबूत देखकर उसने कहा, ठीक है, मैं सब सच बता दूंगा, पर मुझे पहले चाहिए एक कॉफ़ी, सैंडविच और सिगार। पुलिस ने उसे सब दिया और उसने बोलना स्टार्ट किया। 1 फरवरी को इज़राइल का प्लान था वो कैफ़े कॉमन ग्राउंड को लूटने का, और उसे पता था वहाँ कोई टीनएजर काम कर रहा होगा, और वो बिल्कुल सही था। वहाँ समंथा काम कर रही थी,
पर उसका मन बदल गया और उसने समांथा को ही हॉस्टेज बनाने का डिसीजन लिया। उसने अपनी कॉफ़ी ऑर्डर की और समांथा जब उसे वो कॉफ़ी देने आई तो उसने गन निकाली और समांथा घबराकर पीछे चली गई। फिर उसने समांथा के हाथ बांधे और उसके मुंह में नैपकिन डाल दिया ताकि वो कोई आवाज़ ना कर पाए। फिर दोनों कार में बैठे और कीस ने उसका मुंह खोल दिया और उसे बताया कि अगर तुम कुछ भागने की कोशिश करोगी तो वो उसे मार देगा। और उसने बताया कि वो बस उसके फैमिली से पैसा लेगा और उसे छोड़ देगा। समांथा ने बताया कि उसकी फैमिली रिच नहीं है, वो उसे इतने सारे पैसे नहीं दे पाएंगी। पर इज़राइल ने उसके फ़ोन से ड्वेन को वो मैसेज भेजा कि वो कुछ दिन अपने फ्रेंड्स के साथ रहेगी। उसके बाद दोनों वहाँ आसपास की सिटी में घूमते रहे। 2 दिन बाद कीज ने समांथा को गाड़ी की डिक्की में जाने के लिए कहा और उसे धमकी भी दी कि अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो वो उसे मार देगा। फिर वो अपने घर में गया जहाँ उसकी 10 साल की बेटी और गर्लफ्रेंड दोनों सो रहे थे और कुछ ही घंटों के बाद उसका अपनी बेटी के साथ 2 हफ्ते की ट्रिप पे जाने का प्लान था। इज़राइल फिर से बाहर गया और समांथा को गैरेज में ले गया। उसने उसके हाथ पैर और गला ऐसे बांध दिया कि वो दीवार से हट ना सके। फिर उसने रेडियो चालू कर दिया ताकि वो कोई आवाज़ भी करे तो बाहर ना जाए। वो गैरेज से निकला, उसने रूम लॉक किया और बाहर जाकर वाइन पीने लगा। थोड़ी देर बाद वो पानी की बोतल के साथ फिर वापस आया। उसने समांथा को पानी दिया पीने के लिए और समांथा ने उससे पूछा कि उसने उसके पापा से रैंसम की बात की, कब तक वो दे देंगे पैसे। बट कीस ने कहा, चिंता मत करो, मेरी तुम्हारी पापा से बात हो चुकी है, वो जल्द ही पैसे दे देंगे, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो फिर से एक बार अपनी बेटी और गर्लफ्रेंड को चेक करने के लिए गया। वो दोनों अब भी सो रहे थे। वो वापस आया, उसने समांथा की सारी रस्सियाँ खोल दी और समांथा काफ़ी हल्का फील कर रही थी। बट कुछ ही मिनट्स के बाद उसने फिर से इस बार पहले से भी ज़्यादा टाइट उसके हाथ पैर बांध दिए। वो बस देखना चाहता था कि अगर उसे ऐसा लगे कि वो छूटने वाली है तो वो कैसा रिएक्ट करेगी। बट ये सिर्फ एक ट्रिक थी, वो उसे छोड़ने ही नहीं वाला था कभी भी। उसने अब तक उसके पापा से भी कुछ बात नहीं की थी। उसने पुलिस को बताया कि जब वो उसे दूसरी बार बांध रहा था तब उसके चेहरे पर एक अलग ही खौफ था। उसे पता था उसके साथ क्या होने वाला है। वो एक बार और जाता है चेक करने के लिए अपनी बेटी और गर्लफ्रेंड जो सो रही थी। और जब वो वापस आया तो अंदर से काफ़ी पसीने और यूरिन की स्मेल आ रही थी। वो समांथा के पास गया और उस पर असॉल्ट किया। उसके बाद समांथा ने इज़राइल की तरफ देखा और उससे पूछा, क्या तुम अब मुझे मारने वाले हो? तो उसने जवाब दिया, हाँ। उसने ग्लव्स पहने और चाकू से उसे मार दिया। उसने उसकी बॉडी को वहीं छोड़ दिया और रूम को लॉक करके बाहर गया, शावर लिया और अपनी बेटी को उठाकर दोनों 2 वीक की ट्रिप के लिए निकल गए। जब वो वापस आया फिर उसने बॉडी खोली, उसे अच्छे कपड़े पहनाए, काफ़ी सारा मेकअप किया, उसके बाल बनाए और उसकी आंखें खुली रखने के लिए उसने उसे चिपका दिया और न्यूज़पेपर के साथ उसके फ़ोटोज़ क्लिक किए जो रैंसम के लिए था। उसके बाद उसने समांथा के कई टुकड़े किए और अलग अलग जगह लेक में फेंक दिए। इज़राइल की ये पहली विक्टिम नहीं थी, उसने उससे पहले भी कई लोगों को मारा था। इनफैक्ट उसने अपनी आसपास के शहर में कई सारी ऐसी किल किट्स रखी थी जिसमें अलग अलग टाइप के वेपन्स थे। यानी जब भी उसे कहीं भी किसी को भी मारने का मन हुआ तो वो सबसे करीबी किल किट में से वेपन लेता और उसे मार देता। कीस एक सीरियल किलर था जो बिल्कुल रैंडम लोगों को शिकार बनाता था क्योंकि उसे लोगों को मरता देखने में बहुत मज़ा आता था। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था अगर तुम अकेले हो
किसी के साथ हो, यंग हो, ओल्ड हो, मेल हो या फीमेल, वो किसी को भी अपना शिकार बनाता था। जब उसने समंथा को देखा तभी उसे पता था कि वो उसे मारने वाला है, पर उसने ये रैंसम और बाकी सब स्टोरी बनाई एक होप देने के लिए। उसने समंथा ओल्ड कपल को मारने का कन्फेस किया, पर दिसंबर में जेल में उसने सुसाइड कर लिया, उसके पहले कि कोई और इन्फॉर्मेशन मिल पाए। आज तक पुलिस को कोई आइडिया नहीं है कि उसने टोटल कितने लोगों को मारा।